एक हिरण की कहानी। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उसे पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है, तो वह देखती है उसे के सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरण नदी को देखती है, बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर को झुकाती है, तो उसकी नजर अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट में देखती है, तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हिरण की नजर अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है, उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरण पानी वानी सब भूल जाती है। फिर वो पलट के पीछे देखती है, तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहाँ। बेचारी हिरण राइट में देख रही तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रही तो शेर खड़ा नजर आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग से बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वो यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है, तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सर उठाती है, तो वह अपने राइट में देखती है, उसे शेर भी नजर नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी जो बुझ गई, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपना काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, उसे मुसीबत दिखना शुरू हो जाती है, घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही आपको डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया, और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गाँव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख गाइस, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से
से 2-4 होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहाँ काम करता था उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थी। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहाँ के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसी तरह मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए।